हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चलशा है एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं HPSC PGT कंप्यूटर साइंस के स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। एंड उसी सीरीज़ में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, जो कि है कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के बारे में। इस चैप्टर में जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो आप देख रहे हो मेरी फर्स्ट हमारे जो पेज पे, ये मैंने सिलेबस मेंशन किया है, जिसमें है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डीबगिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग फ्लो चार्ट एंड सूडोकोड, डीकम्पोजिशन। ये जो सिलेबस है ये हमारा मेंशन है, लेकिन हम इसमें जो मेंशन नहीं है मीन्स कि जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। एंड अगर आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर जो कि इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग था वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। काफ़ी इजी टॉपिक है एंड ये वीडियो मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं बनाई है। हम इस चैप्टर को 3 वीडियोस में कवर करेंगे धीरे धीरे। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये एक हम अपने डेली रूटीन में डेली फेस करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करना। मीन्स कि हम एकदम रेडी हो गए हैं, हमें मार्केट जाना है और रेन होने लग गई। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि बारिश हो रही है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि हमें अम्ब्रेला लेके जाना है या फिर कार से जाना है, स्कूटी से जाना है, या फिर हम वेट करें बारिश रुकने का। तो ये क्या हो गए हमारे सॉल्यूशन। एंड हमने क्या किया, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो जैसे नीचे वह मेंशन है कि प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम मीन्स कि हम फाइंड आउट करें कि वेयर, हु, विच, हाउ। मीन्स क्वेश्चन पूछे कि प्रॉब्लम है क्या, फाइंड आउट करें कि उसका रूट कोज है क्या, आखिरकार प्रॉब्लम किस रीज़न से हुई है। काफ़ी बार हमें रूट कोज नहीं भी मिल पाता स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे हम जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है। तो ये थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। नीचे डेफिनेशन मेंशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द, एक मिनट में कलर्स अपना पेन ले लेती हूँ। देन चलते हैं हमारा आगे अब है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। हम यहाँ पे डेफिनेशंस रीड कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम, developing possible solution paths and taking the appropriate course of action। वही है जो मैंने मेंशन किया एंड उसी को मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी मेंशन किया है। फर्स्ट कि आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, सेकंड उसको डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को, थर्ड एक्सप्लोर करेंगे, फोर्थ हमारा एक्शन लेंगे उसके ऊपर, एंड देन लुक बैक। मीन्स कि हम वापस से देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब आते हैं नेक्स्ट, लर्निंग अबाउट डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी एंड व्हेन टू यूज़ देम। जो हमारे सिलेबस में मेंशन है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटजी क्या होती है। तो हमारे पास 2 स्ट्रेटजी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। फर्स्ट एल्गोरिदमिक, मीन्स हम एल्गोरिदम से सॉल्व कर सकते हैं, एंड सेकंड होती है ह्यूरिस्टिक। तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे हम आ गए एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी। जैसे नाम से पता चल रहा है एल्गोरिदमिक मीन्स एल्गोरिदम बनेगी। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, मीन्स कि स्टार्टिंग से चलती आई है एंड आज भी हमारे ये यूज़ होती है। सेकंड, ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, मीन्स कि इसमें हम प्रोसेस को, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होते हैं। एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो एक एंडिंग पॉइंट भी होगा ही। थर्ड आता है कि आप बेस्ट व्हेन देयर इज़ ए सिंगल पाथ टू करेक्ट द सॉल्यूशन। अब एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी तभी यूज़ हो सकती है जब उसका केवल एक ही सिंगल पाथ हो हमारा आउटपुट या सॉल्यूशन या रिजल्ट लेने का।
तभी एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी यूज़ होती है। और अगर सिंगल पाथ नहीं है, मीन्स कि कई पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम ए भी चूज़ कर सकते हैं, बी भी चूज़ कर सकते हैं, सी भी, तब क्या करें? तब हम ह्यूरिस्टिक मेथड को यूज़ करते हैं। तो ह्यूरिस्टिक मेथड्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज़ नो सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम एंड यूज टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस। एग्जाम्पल के लिए एक आइडियल स्ट्रेटजी, पीछे जो हमने डायग्राम देखा था, आइडेंटिफाई करना, डिफाइन करना, एक्शन लेना, एक्सप्लोर करना, एक्शन लेना, ये सब किसके स्टेप्स थे? आइडियल स्ट्रेटजी के। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे सिलेबस में जैसा मेंशन है स्टेप्स, तो हमारे पास 4 स्टेप्स मेंशन है हमारे सिलेबस में। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप क्या होते हैं, मीन्स कि हम स्टार्ट कहाँ से करें और ख़त्म कहाँ पे करें। तो फर्स्ट स्टेप होता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम को एनालाइज करना। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। थर्ड स्टेप है कोडिंग एंड फोर्थ स्टेप है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। तो अब हम इन स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेलिंग में देख लेते हैं। फर्स्ट आता है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। एनालाइज क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। एक सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले हमें हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है, मीन्स कि उसमें क्या क्या इनपुट है जो यूज़र से ले रहा है, वो सिंगल इनपुट ले रहा है या सेट ऑफ इनपुट्स ले रहा है, यूज़र को आउटपुट क्या चाहिए, उसकी डिज़ायर्ड आउटपुट है क्या। नेक्स्ट कि हाउ दैट आउटपुट जनरेटेड, वो आउटपुट उसने कैसे जनरेट की। और लास्ट हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि जो उनके बीच में इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो मेन क्या एनालाइज कर रहे हैं हम, हमारी प्रॉब्लम को हमें समझना है, मीन्स कि क्या इनपुट होगी, सिंगुलर इनपुट है या फिर सेट ऑफ इनपुट्स ले रहा है, क्या आउटपुट देगा और कैसे देगा, और इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। ये सब क्या होता है? एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। अब हमने हमारी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, हमें इनपुट पता है, आउटपुट क्या चाहिए यूज़र को वो पता है, उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा है वो पता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड स्टेप पे, फिर हम पहुँचेंगे जो कि हमारा है डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। हम यहाँ पे एक एल्गोरिदम डेवलप करेंगे। एल्गोरिदम क्या था? एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी टू फाइंड ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन मतलब स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, एल्गोरिदम लिखेंगे। लेकिन एल्गोरिदम लिखने से पहले हमें सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि हमें आउटपुट क्या जनरेट करना चाह रहे हैं, हमें पहुँचना कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी एल्गोरिदम स्टार्ट होगी। तो डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, यहाँ पे एल्गोरिदम की डेफिनेशन मेंशन है। एल्गोरिदम इज़ ए सेट ऑफ स्टेप्स और स्टेप बाय स्टेप मेथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और कंप्लीट द रिक्वायर्ड टास्क। अब एल्गोरिदम भी बना लिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे जो कि है कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? जो एल्गोरिदम हमने बनाई है वो लैंग्वेज है जो ह्यूमन रीडेबल है, मीन्स कि जो यूज़र समझता है, हम समझते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता है उसको। तो कोडिंग क्या है? कोडिंग उस एल्गोरिदम को एक प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, और वो प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। एंड यहाँ पर हम हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें एल्गोरिदम को प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। अब और कौन सी लैंग्वेज यूज़ करता है वो? हाई लेवल लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेजेस के टाइप्स है जो मैंने अपने लास्ट चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पे। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप आता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। कोड हो गया, मतलब प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेज में आ गया है, कंप्यूटर में आ गया है। अब उसको क्या करेंगे? अब हम उसको टेस्ट करेंगे कि वो जो हमारा प्रोग्राम है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो क्या क्या चेक कर सकते, क्या क्या टेस्ट होगा? फर्स्ट कि यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। सेकंड, वो उसके जो टाइम लिमिट दी गई है उसमें रिस्पॉन्ड कर रहा है या उससे ज़्यादा टाइम ले रहा है, वो टेस्ट होगा। थर्ड,
हम जितनी भी इनपुट दे रहे हैं, कोई भी इनपुट दे दो, उसके ऊपर वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। फोर्थ, अगर कोई सिंटैक्टिकल एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर आ जाता है, सिंटैक्स एरर मीन्स कि कोई ना कोई मिसिंग है, रूल्स मिसिंग है, एक्सप्रेशन मिसिंग है, कुछ ना कुछ वहाँ पे, तो कोई आउटपुट जनरेट नहीं होनी चाहिए, इसकी भी टेस्टिंग होगी। अगर आउटपुट इनकरेक्ट है, मीन्स कि सिंटैक्टिकल एरर नहीं है, आउटपुट शो हो गई लेकिन वो इनकरेक्ट है, तो हमारा सिस्टम लॉजिकल एरर के लिए चेक करेगा। ये थी टेस्टिंग। उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अब यहाँ पे टेस्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि टेस्टिंग क्या है। अगर आपको डिटेलिंग में टेस्टिंग देखनी है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग देखनी है, तो आप मेरी टेस्टिंग के ऊपर जो वीडियो बनी हुई है आप वो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यूनिट टेस्टिंग होती है कि हम सिंगल यूनिट्स को या सिंगल कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं यहाँ पे, और ये टेस्टिंग डेवलपर करता है। सिस्टम टेस्टिंग होती है कि पूरे सिस्टम को एक साथ टेस्ट किया जाता है, कि फिर चाहे वो उसकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे हो या उसकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हो या दोनों ही हो। इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, यहाँ पे हम मॉड्यूल्स को कंबाइन कर देते हैं एंड देन पूरा इंटीग्रेट करके उसको टेस्ट किया जाता है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है जो कस्टमर करता है, कि उस कस्टमर को हम जब कस्टमर के एक मिनट जब हम अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमर को दे देते हैं तब वो टेस्टिंग करता है। तो ये 4 टेस्टिंग है। अगर आपको डिटेलिंग में देखना है तो आप टेस्टिंग का मेरा वीडियो देखिए। नेक्स्ट आता है डीबगिंग। अब टेस्टिंग के अंदर जितने भी एरर फाइंड आउट हुए हैं, जितने भी बग्स फाइंड आउट हुए हैं, उनको हम रेक्टिफाई करते हैं डीबगिंग में, और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारा प्रोग्राम से सभी एरर रिमूव नहीं हो जाते। तो हमने क्या क्या किया, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक प्रोसेस होती है, एक हमारी इज़ द प्रोसेस ऑफ कि जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, उसका पॉसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है वो देखते हैं। फिर हमने देखा स्ट्रेटजी देखी, 2 होती है, एल्गोरिदमिक और ह्यूरिस्टिक। एल्गोरिदमिक स्ट्रेटजी जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसमें एक सिंगल पाथ होना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड जिसमें हमें एक सिंगल पाथ नहीं है, हमारे पास कई पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलते हैं। स्टेप्स देखे हमने, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 4 स्टेप होते हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम, एनालाइज में हम देखेंगे इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है। डेवलपिंग एन एल्गोरिदम, यहाँ पे हम एल्गोरिदम अपनी बनाएंगे। थर्ड है कोडिंग, कोडिंग में हमारी एल्गोरिदम को हम कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फोर्थ है टेस्टिंग, यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कि कोई एरर तो नहीं आ रहा है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। एंड डीबगिंग, यहाँ पे अगर कोई एरर आए हैं टेस्टिंग फेज में तो उनको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो ये आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड्स के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।